हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के चैप्टर की बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट आप जानते ही हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल आपका 26 लेटर होते हैं। जैसे कि आपका ए से लेकर के ABCDE डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, ये जेड तक। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आपका ए से लेकर के जेड तक में कुल कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों का योगफल कितना होता है आपका, 27 होता है। तो आइए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के बारे में पहले जानते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला टोटल लेटर होता है आपका 26 होता है। ए से लेकर के जेड तक कुल कितने लेटर होते हैं आपका, टोटल लेटर की संख्या होता है आपका 26। तो आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। ABCDEFGHIJKLM। तो देखिए एम होता है, उसके बाद क्या आता है NOPQRSTUVWXY और जेड। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आपका ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक के वर्ड को अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब टोटल लेटर को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका, दो भागों में। और देखिए ये जो इस ढंग से जो लिखे ये क्या एक दूसरे से मतलब क्या है, उल्टा है। और हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो है एक विपरीत अक्षर का योगफल कितना होता है आपका 27 होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखने का मतलब हुआ कि एक दूसरे से क्या हुआ, विपरीत है। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। बी को विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी का विपरीत में क्या होता है, एक्स होता है। डी का विपरीत में क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और ई का विपरीत में आपका वी होता है, जबकि एफ का विपरीत में यू होता है। उसी तरीके से जो है आपका एम का विपरीत क्या होता है, एन। और एल का विपरीत आपका ओ होता है। हम यहाँ इस चीज़ में हम लोग ये चीज़ बताने वाले हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको ए से लेकर के जेड तक के लेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ए से लेकर के एम तक के वर्ड को आपको प्रथम अर्धांश कहते हैं, जबकि एम से लेकर के जेड तक के वर्ड को द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो देखिए ए से लेकर के एम तक के वर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रथम अर्धांश। इसको क्या कहते हैं, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप। जबकि एन से लेकर के जेड तक के वर्ड को द्वितीय स्टेप कहते हैं, यानी द्वितीय अर्धांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, द्वितीय अर्धांश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड स्टेप। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। ए से लेकर के एम तक के वर्ड को प्रथम अर्धांश कहते हैं, फर्स्ट स्टेप कहते हैं। जबकि एन से लेकर के जेड तक के वर्ड को हम लोग द्वितीय अर्धांश कहते हैं, यानी सेकेंड स्टेप कहते हैं। और जो इस तरह से यहाँ जो लिखा हुआ वर्ड है एक दूसरे से आपस में उल्टा है। जैसे कि यहाँ एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एस का उल्टा क्या होता है आपका एस होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला की जो है विपरीत वर्ड का अक्षर का योगफल कितना होता है आपका 27 होते हैं। तो इससे प्रश्न जो है आपके दाएं और बाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न के बारे में समझते हैं। और यदि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कोई प्रश्न पूछे तो हमको एक ही तरफ से चलना है, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अपना दायां बायां नहीं होता है। और अपने दाएं बाएं के अनुसार क्या होता है, किसी लेटर का भी दाएं बाएं करेंगे। यदि प्रश्न में दाएं से प्रश्न पूछे तो हम लोग जेड की तरफ से, क्योंकि मेरा दायां इधर होता है और बायां इधर होता है, तो लेटर का भी जो है आपका बाएं इधर हो जाएगा और दाएं कहेगा तो आपको उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यदि दाएं से प्रश्न कहे तो हम लोग जेड की तरफ से काउंटिंग को इधर स्टार्ट करेंगे, और बाएं से कहे तो हम लोग ए की तरफ से काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपके प्रश्न यहाँ दिया जाएगा नहीं, जैसे कि आपका एक प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से आठवां अक्षर कौन सा है। देखिए प्रश्न क्या करा आपको, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से आठवां अक्षर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई किसी भी जो है अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर का या अक्षर का कोई अपना दायां बायां नहीं होता। अपने दाएं बाएं के अनुसार क्या करेंगे, उसका बायां या दायां ज्ञात करेंगे। तो देखिए
जब प्रश्न बाएं से जब करा तो बाएं इधर होता है, तो मतलब ए से बाएं जब प्रश्न करें तो हम लोग ए से काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। करा बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम जानते हैं जब ए से काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे तो मेरा बाएं से जब ए से स्टार्ट करेंगे तो 8वां स्थान पर कौन सा, तो 8वां स्थान पर आपका एच आता है। 8वां स्थान पर क्या आता है, एच, इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका एच। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो इधर से काउंटिंग बाएं से मतलब बाएं से करेगा तो एक की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो एक से जो काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे तो 8वां स्थान पर क्या आता है आपको एच आता है। जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्थान क्या आपको आया एच, इसलिए जो है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा आपका, नहीं तो आपका एच होगा। उसी तरह से आइए आपको दूसरा प्रश्न जानते हैं, कहेगा आपको अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, ये अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 22वां अक्षर, दाएं से 22वां अक्षर कौन सा है। तो प्रश्न क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होता है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं। तो जब दाएं से आपको अक्षर को पूछेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 26 में से उसको पहले घटा लेंगे। तो 26 में से 22 घटेगा कितना आपको आएगा 4, और 4 से क्या करें एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। 4 से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपको आएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे, नहीं 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आपको आएगा 5, तो क्या करेंगे 5 आए तो 5वां स्थान पर क्या होता है, 5वां स्थान पर आपका ई होता है, तो इसलिए क्या होगा, नहीं यहाँ पर होगा आपका आंसर ई। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 22वां अक्षर कौन सा आपका होगा, ई होगा। तो कैसे हम ज्ञात करें, जब दाएं से ज्ञात करने कहेगा तो हमको टोटल जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला 26 लीटर, तो 26 में से 22 को घटा देंगे तो क्या आपको आएगा 4, और 4 से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपको 5, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आपको आएगा 5, और 5वां में क्या होता है आपका ई होता है। 5वां पर कौन सा स्थान, 5वां पर कौन सा लेटर आता है, तो आपका ई आता है, ई हो गया, क्या चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, आपको ई होगा। तो देखिए यदि आपको प्रूव करना है तो आइए इसको प्रूव हम भी करते हैं। देखिए क्या करा, दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं जब कहता है तो दाएं में क्या करते हैं हम लोग, जो है जेड की तरफ से काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। जेड की तरफ से मतलब दाएं में इधर होता है, इधर से काउंटिंग को स्टार्ट करें, कितना है दाएं से 22वां आना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 पे क्या यहाँ आ रहा है, 22 में 22 पर आपको आ रहा है ई आ रहा है, इसलिए क्या होगा आपको दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, आपको ई होगा नहीं। जब भी आपको दाएं से अक्षर को ज्ञात करने कहे तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है, 26 में से जो है दाएं वाला स्थान को क्या करेंगे घटा देंगे, जितना घटा गया उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने के बाद जितना मतलब स्थान आएगा देखेंगे उस स्थान पर जो वर्ड होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ 4 आया था, घटने के बाद 4 में जो क्या हो गया आपको 5। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5वां स्थान पर कौन सा लेटर होता है, 5वां स्थान पर आपका ई लेटर होता है, तो इसलिए दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, आपका ई होगा। तो आइए इस प्रकार से प्रश्न आप सीख गए हैं। और यदि प्रश्न में आपको डबल डायरेक्शन, तो आपको सिंगल डायरेक्शन दिया हुआ है, यदि प्रश्न में आपको डबल डायरेक्शन दिया हुआ है, यानी कि लिख देते हैं आपको नोट में कि यदि प्रश्न में डबल डायरेक्शन दिया रहे तो देखिए क्या करें, आपको प्रश्न में डबल डायरेक्शन दिया रहे तो जैसे कि आपको डबल डायरेक्शन में क्या दिया है, आपको बायां प्लस बायां, बायां प्लस बायां, यानी दोनों डायरेक्शन क्या देखिए सेम है। जब सेम डायरेक्शन दिया रहे मतलब दो डायरेक्शन आपका आपस में सेम रहे तो उसमें क्या करते हैं, प्रश्न को घटा के उसके स्थान को ज्ञात करते हैं। यदि आपको इस तरह दिया जाएगा बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, यानी डिफरेंट डायरेक्शन दिया रहेगा तो उसमें क्या करते हैं हम लोग जोड़ कर उसको स्थान को ज्ञात करते हैं। नहीं तो दोनों का स्थान को बायां प्लस दायां को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो स्थान आएगा वही उसका क्या होगा, नहीं उतना उसका स्थान होगा। नहीं यदि प्रश्न में डबल डायरेक्शन दिया रहे तो सेम डायरेक्शन आपको बायां प्लस बायां दिया रहे, दोनों का स्थान घटा कर उसका स्थान को ज्ञात करेंगे। और यदि बायां प्लस दायां दिया रहे यानी अलग अलग डायरेक्शन दिया रहे तो उस दोनों का स्थान को क्या करते हैं, जोड़ कर उसका स्थान को ज्ञात करते हैं। और यदि या तो आपको दायां प्लस दायां दिया रहे या तो आपको दायां प्लस दायां दिया रहे, देखिए दोनों क्या दायां प्लस दायां सेम डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन यहाँ पर सेम है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे घटा कर इसके डायरेक्शन को ज्ञात करेंगे। और चौथा कंडीशन क्या आपको रहेगा दिया हुआ नहीं
कि दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां। देखिए दायां और बायां दोनों क्या हुआ, इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, जब अलग अलग डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा तब उसको हम लोग जोड़कर उसके स्थान को ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में जब डबल डायरेक्शन दिया रहता है तो बायां प्लस बायां सेम डायरेक्शन में जोड़ते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको सेम डायरेक्शन में उसको घटाते हैं, और जो है अलग अलग डायरेक्शन में उसको जोड़कर उसके स्थान को ज्ञात करते हैं। तो आइए हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर होगा। जहाँ क्या दिया हुआ आपको, डबल डायरेक्शन दिया हुआ था, आपको बताएं जब डबल डायरेक्शन दिया हुआ रहे तो दोनों डायरेक्शन यदि सेम रहे तो उसको घटा के प्रश्न को ज्ञात करते हैं, और दोनों डायरेक्शन क्या रहे आपको अलग अलग दिया रहे तो दोनों डायरेक्शन को जोड़कर उसके स्थान को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या दिया रहा है, करा बाएं से 22वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा, दोनों डायरेक्शन यहाँ क्या है, सेम। देखिए बाएं से 22वां, तो बाएं में कितना है, 22 है। फिर कहता बाएं से 7वें, फिर क्या दोनों दिया हुआ 7, दोनों डायरेक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी बायां है और ये भी बायां है, दोनों डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। इसलिए क्या करें, दोनों डायरेक्शन जब सेम रहता है दोनों का स्थान को पहले घटा लेते हैं। घटाने वाले कितना आएगा, 22 में घटेगा 7 तो कितना बचेगा आपका 15। तो 15 में कौन सा स्थान आता है, तो 15 पर जो है आपको 15 में क्या आता है, आपको ओ होता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ओ। क्योंकि 15वां स्थान पर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा स्थान आता है, ओ होता है। और एक चीज और इसमें ध्यान देंगे कि आपको फर्स्ट स्टेप में जो डायरेक्शन दिया रहा है उसी डायरेक्शन से क्या करेगा, उस वर्ड को ज्ञात करेंगे। दोनों डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, दोनों का स्थान को घटाते हैं। तो बाएं से 22 फिर बाएं से 7, दोनों डायरेक्शन बाएं बाएं सेम हुआ तो इसलिए क्या करें, घटा दिए। 22 में घटेगा 7 क्या आएगा, 15। और देखना कि फर्स्ट डायरेक्शन में क्या लगा हुआ, तो फर्स्ट डायरेक्शन लगा हुआ था आपका बायां, और ये सेकंड डायरेक्शन में क्या था आपका, नहीं बायां। तो बायां और बायां दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसलिए क्या कि 22 में 7 घट गया कितना या 15। सेम डायरेक्शन में क्या करते दोनों को स्थान को घटाते हैं। घटाने के बाद हम लोग इस चीज और ध्यान देंगे कि देखेंगे मतलब फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट डायरेक्शन क्या था, फर्स्ट डायरेक्शन में दिया हुआ बायां, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा के आएगा तो उसको हम लोग बायां से मतलब देखेंगे बायां से 15वां स्थान पर कौन सा आता है, तो बायां से आपका 15वां स्थान पर क्या आता है, तो बायां से मतलब ए की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ए की तरफ से आपको 15वां स्थान पर क्या आता है आपको, तो 15वां स्थान पर आपको ओ आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं ओ होगा। तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के बाएं, ये बाएं से 22वां के जो है बाएं 7वां अक्षर कौन सा आपको होगा, ओ होगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए। प्रश्न संख्या ये हम लोग 2 की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या के 2 कराली नीचे दी गई श्रेणी में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ करा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा, देखिए यहाँ क्या करा आपको, बायां से कराली तीसरा, फिर कराली दाएं से छठा, अभी क्या यहाँ दिया है, दाएं, बायां से 3 है और दाएं से क्या आपको दिया हुआ, छठा। तो ये बायां और दायां, बायां और क्या दिया हुआ यहाँ पर, एक दायां दिया हुआ है। बायां दायां जो क्या हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन होगा, दोनों जब अलग अलग डायरेक्शन हो तो दोनों का स्थान क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 3 और 6 कितना हो गया आपका, 9, जोड़ने के बाद कितना आ गया, 9। अब देखना फर्स्ट डायरेक्शन में क्या दिया हुआ, तो फर्स्ट स्टेप में जो डायरेक्शन दिया हुआ आपको बायां, तो फर्स्ट डायरेक्शन के अनुसार ही इसको भी स्थान को निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट डायरेक्शन में क्या बायां दिया हुआ है, यानी बायां से हमको लेना नम्मा स्थान पर कौन सा वर्ड आता है, बाएं से नम्मा स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, तो बाएं से आपका नम्मा स्थान पर आई आता है। क्योंकि ए बी सी डी में बाएं से चलते हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से काउंटिंग कीजिएगा आपको 9 तक, तो 9 तक में क्या आपको आता है, आई आता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या होगा आंसर, आई। तो पहला स्थान में यहाँ क्या बायां दिया हुआ है, तो इसलिए बाएं से हमको नम्मा स्थान ज्ञात करना है, तो बाएं से नम्मा स्थान पर क्या आपको आता है, तो आई आता है। तो इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला में जो है बाएं से तीसरा अक्षर के दायां जो है छठा अक्षर कौन सा होगा आपको, तो आई होगा। तो आई इसलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या के 3 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बायां 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के में दाएं से 7वें, देखिए यहाँ क्या करा आपको, दायां से 7वां अक्षर के बायां, यहाँ फिर क्या लिखा है, बायां लिखा है, बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दाएं से 7वां, फिर बाएं से भी क्या है आपको 7वां है, दोनों डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, दाएं और बाएं। तो दाएं बाएं रहता है तो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में दोनों का स्थान को जोड़ते हैं। तो 7 7 कितना हुआ, 14, ये 14 आ गया। अब देखना कि डायरेक्शन फर्स्ट में क्या दिया था, फर्स्ट स्टेप डायरेक्शन दिया हुआ था दाएं, लेकिन दाएं से हमको 14वां स्थान पर कौन सा वर्ड आता है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ दायां, दायां से 14वां स्थान। तो बताएं जब दायां से कोई भी स्थान आपको ज्ञात करने के लिए रहे तो उसको पहले 26 में से घटाएंगे, क्या करेंगे, 26 में से
घटाएं, 26 में से घटाइए कितना को, 14 को, तो 26 में से 14 घटेगा तो आपको कितना आएगा, आपको 12 आएगा। और 12 में एक स्टेप क्या करें हम लोग, बढ़ जाएंगे, तो 12 में जब एक स्टेप बढ़ेगा मतलब एक इसमें जोड़ लेंगे कितना आपको आएगा, 13 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 13वां स्थान पर देखेंगे कौन सा वर्ड आता है, इधर से देखेंगे हम लोग 22 देखेंगे, 22 जो है 13वां स्थान पर कौन सा आता है, 13वां स्थान पर आपको एम आता है। ये जोड़ने पर जो आएगा नहीं, ये क्या आपको आया, 13। तो हम देखते हैं कि भी सिर्फ जो है 13वां स्थान पर कौन आता है, तो आपको 13वां स्थान पर आपका आता है एम आता है, तो इसलिए एम हो गया इसका आंसर। तो इसके दाएं से जो है 7वां के बायां जो है 7वां अक्षर कौन सा आपको होगा, तो 13 होगा, 13 क्या होगा आपका एम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका, नहीं एम। आइए प्रश्न चौथा के ऊपर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या करा हम लोग लिखने करा रहे हैं, विपरीत क्रम करा लिखने के। तो विपरीत क्रम कहता लिखने से दाएं से 7वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए प्रश्न में पहले क्या लिखा है, नहीं दाएं से, प्रश्न में लिखा है पहले दाएं, दाएं 7वां, फिर कहता बाईं और 8वां, बाएं और कितना करा 8वां। तो दाएं बाएं जब आ गया तो इसमें क्या करें, दाएं बाएं जब भी आता है तो उसमें कंडीशन में दोनों को जोड़ते हैं, कितना रहा 15। तो यहाँ दाएं से कितना है, दाएं से आपका है 15। तो यानी दाएं से हमको ज्ञात करना है 15वां वर्ड कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला कहता है विपरीत क्रम में लिखा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हमको इधर क्या आएगा, जेड आएगा, और इधर फिर क्या आएगा, ए आएगा। इधर जेड हो जाएगा, इधर ए होगा, मतलब दाएं तरफ आप ए चलाएगा और बाएं तरफ में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ दाएं, इसका मतलब इधर से लोग काउंट स्टार्ट करेंगे, तो इधर से जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इधर क्या आपको ए की तरफ, तो ए से मतलब लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो जब ए की तरफ से ज्ञात करते हैं तो आपको 15वां स्थान पर क्या आता है, क्योंकि दाएं करा मतलब विपरीत क्रम में, तो विपरीत में लिखेंगे जेड हो गया आपको इधर हो गया, ए चल गया उधर। तो मतलब दाएं से 15वां स्थान, मतलब ए की तरफ से हम लोग आएंगे 15वां स्थान पर, ए से 15वां स्थान पर क्या होता है आपको ओ होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर ओ। तो अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा आपको होगा, नहीं ओ होगा। चलिए आप इस प्रश्न को समझ गए। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या बात करते हैं 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या हम लोग 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या के 5 में करा नीचे दिए गए अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो ओ के दाईं और 8वें अक्षर पर कौन सा, 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ, ए से लेकर के जेड तक का लेटर दिया हुआ, कहता है उसको उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो उसको जब उल्टा क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, जेड मेरा इधर हो जाएगा और ए मेरा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। नहीं इस तरह से मतलब ए बी सी की तरह आपको नहीं इधर की ओर बढ़ जाएगा, डॉट डॉट वाई कहाँ से चलाएगा आपको, जेड तक चलाएगा नहीं। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में हम लिखेंगे तो हम लोग इस ढंग से लिखाएगा, क्योंकि ए हो जाएगा उधर, आपको जेड चलाएगा इधर, तो जेड हो जाएगा आपको बाएं तरफ हो जाएगा और ए हो जाएगा आपको दाएं तरफ हो जाएगा, दाएं डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ क्या करा आपको, तो ओ के दाईं और 8वें अक्षर कौन सा होगा। ओ के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इधर से हम लोग चलते हैं तो ओ कर्मा स्थान पर आता है, इधर से बाएं और से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ करा प्रश्न में ओ के दाईं और 8वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ए से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर तो ओ कितना स्थान पर आता है, ए के डायरेक्शन से हम लोग इधर चलते हैं तो वो आता है आपको 15वां स्थान पर आता है। कितना पर आता है, 15वां स्थान पर। तो 15वां जानते हैं, वो आता है आपको 15वां स्थान पर, जिससे कहता है दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए वो आता है 15वां स्थान पर, 15 में से पहले 8 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने बाद कितना आता है 7। तो आप कंटिन्यू देखेंगे कि जो है ए से जो है 7वां स्थान पर कौन सा आता है, तो ए की तरफ से जो है 7वां स्थान पर कौन सा वर्ड आपको आता है, तो 7वां स्थान पर आपको आता है जी आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, नहीं जी हो जाएगा। इसलिए जब इस अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हम लोग लिख देते हैं तो ओ के दाईं और 8वां स्थान पर कौन सा होगा आपको, तो जी होगा, क्योंकि ए से मतलब इधर काउंटिंग टाइप एक से जो है मतलब इधर बढ़ते हैं तो वो आपको कितना स्थान पर आता है, तो वो आपको आता है 15वां स्थान पर आता है। तो 15वां स्थान से कहता है दाईं और 8वां अक्षर, तो 15 में से क्या करते 15 से फिर हम लोग बैठ जाएंगे 8, तो इसलिए क्या कि 8 को घटा दिए, तो 8 घटाने में क्या आ रहा है 7, तो 7 पर क्या आता है आपको जी आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपको जी होगा। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग 6 की ओर बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 करा रही कि यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा।
देखिए यहाँ क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षर को, द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए पहले क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है उसके द्वितीय अर्धांश यानी सेकेंड स्टेप को उल्टा क्रम में लिखा है, जबकि फर्स्ट स्टेप को क्या करेगा, नहीं सीधा क्रम में लिखेगा। यानी ए से लेकर के आपका जो है ABC डॉट कहाँ तक, यानी एम तक, ए से लेकर के एम तक को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, यानी प्रथम अर्धांश, और एन से लेकर के जेड तक को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। तो सिर्फ जो है आपका द्वितीय अर्धांश को क्या करता है, उल्टा क्रम में लिखता है, यानी एन से जो है एन को क्या कर उलटता है, एन को इधर कर देता है, और जेड को क्या करता है, आपको इधर कर लेता है। तो देखिए इस ढंग से मतलब क्या करता है, आपका उल्टा करता है। एन हो गया ओ, पी ढंग से बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये इधर की ओर आता है। तो ए से लेकर के एम तक प्रथम, ये फर्स्ट स्टेप हो गया नहीं, और एन से लेकर के जेड तक क्या हो गया, आपका सेकंड स्टेप हो गया। लेकिन क्या करता है, सेकंड स्टेप उल्टा कर दिया, उल्टा जब कर देते हैं चला गया उधर RSS में चला गया, दाएं तरफ चला गया, और जेड चला गया इधर इसके तरफ में आ गया। तो अब देखिए ए से लेकर के से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ तक टोटल 26 लीटर होगा। तो इसमें क्या करा आपका, नहीं बाएं से उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन होगा। तो देखिए पहले क्या करा, नहीं बाएं से, देखिए बाएं से कितना है 8वां, फिर कहता है दाएं से कितना है 12वां। तो देखिए दोनों डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, दोनों डायरेक्शन आपका नहीं अलग अलग, जब अलग अलग डायरेक्शन अगर दोनों डायरेक्शन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन हो तो दोनों डायरेक्शन को जोड़ते हैं। तो देखिए 8 और 12 क्या हो गया, 20। तो देखिए यहाँ 20 जोड़ने वाला 20 आ गया। लेकिन हम पहले डायरेक्शन क्या है, बायां, पहला डायरेक्शन के अनुसार ही काम करते हैं। तो पहला डायरेक्शन में बायां लिखा हुआ, तो मतलब बाएं से 20वां स्थान पर कौन सा वर्ड होगा। देखिए इधर से आप काउंटिंग कीजिएगा, इधर से काउंटिंग करने वाला आपको जो है 20वां स्थान पर कौन सा वर्ड जाएगा, नहीं। तो देखिए यहाँ तक में हमको क्या आएगा, यहाँ तक में काउंटिंग करते हैं 13 आएगा, 14, 15। देखिए उसके बाद यहाँ क्या आएगा आपको X W V U T। तो देखिए ये हो गया यहाँ पर आपको कितना, नहीं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 में क्या आपको यहाँ पे आ रहा है, आपको टी आ रहा है। तो इसलिए इसका वर्ड क्या होगा, कैसा होगा, नहीं टी होगा। नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है द्वितीय अर्धांश को जब उल्टा क्रम में लिख देते हैं, बदल देते हैं, तो उसके जो है बाएं से मतलब इधर से जो है काउंटिंग करने के बाद बाएं 60वां के दाएं जो 12वां अक्षर कौन सा होगा, टी, क्योंकि दाएं बाएं दोनों कंडीशन जोड़ दिए हैं, 20 आ गया। तो बाएं से खड़ा, तो बाएं से क्या करें, 20वां काउंटिंग यहाँ से मतलब हम लोग 20 उधर बढ़ गए हैं। तो यहाँ से 20 बढ़ने के बाद हमको क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इसलिए क्या आपको होगा, टी होगा। नहीं चलिए प्रश्न संख्या वो 7वां की ओर चलता है। ये प्रश्न संख्या 7 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या को 7 में करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में G व S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए प्रश्न संख्या करा आपको 7 में कि अंग्रेजी वर्णमाला में G और S के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए G और S का बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए G और S के बीच में कितना वर्ड आता है। देखिए G के बाद क्या आपको आएगा, H आएगा, I J K L M N O P Q R के बाद क्या हो गया आपको, S हो गया। तो कहता है इसके G और S के बीच में कितने वर्ड आता है, के बीच में कहता है कौन सा वर्ड होगा। तो देखिए G और S के बीच में कितना वर्ड है, काउंटिंग कीजिए वर्ड को। G और H के बीच, G और S के बीच में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। 13 वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 वर्ड को अलग कर दिए, फिर यहाँ से 6 वर्ड को अलग कर दिए, बीच में क्या पड़ा है, M। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, M होगा। नहीं कि G और जो है S के बीच मध्य में कौन सा वर्ड आपको आएगा, तो M आएगा। चलिए आप इतना प्रश्न को सीख गए हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के और क्वेश्चन को बात करेंगे। आज तक की क्लास का हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल क्लास में।